हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा साथियों, क्या बताने वाला हूं, ध्यान सुनिए। क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 11.1 का सवाल नंबर 5वां हम एकदम शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे साथियों आपके खोपड़िया में घुसेगा। तो चलिए साथियों, देखिए 5वां वाला प्रश्न हम पढ़ते हैं और एकदम शानदार तरीके से उसको क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए 5वां वाला क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान सुनिए। कह रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। देखिए 5वां में देखिए पहला क्या दिया है, देखिए पहला दिया है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर देखिए दूसरा क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर देखिए तीसरा वाला क्या पूछा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त क्या करेंगे हम लोग। देखिए 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या एक क्या बनाएंगे, वृत्त। देखिए यहाँ पे हम बना देखिए, ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका है वृत्त। क्या है आपका, ये आपका वृत्त है। आप क्या देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्या है, वृत्त का सेंटर पॉइंट है, यानी ये है क्या, वृत्त की केंद्र। अच्छा देखिए ये हो गया आपका वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, वृत्त का त्रिज्या कितना कह रहा है, 21 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ रहती कितना, 21 सेंटीमीटर। ये हो गया वृत्त का त्रिज्या। अब इसमें क्या रहा, देखिए कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या करता है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या करता है, कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री। तो देखिए अब इसमें ध्यान सुने। अब देखिए हम क्या करते हैं, चाप बना देते हैं। ये क्या आपका चाप है, क्या आपका ये चाप हो गया। अब देखिए ये क्या, देख लीजिए ध्यान सुनिए। देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का। तो देखिए ये थीटा कितना दिया आपका, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अब इसमें देखिए पहला वाला पूछा, देखिए पहला पूछा है चाप, देखिए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना चाहते हो, पहले में हमको निकालना चाप की लंबाई निकालना। तो देखिए पहला वाला हम हल करते, कौन सा, चाप की लंबाई निकालना। तो देखिए हम क्या करते, पहला वाला हल करते। देखिए पहला वाला क्या दिया, ध्यान सुना। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए जो चीजें दिया है उसको क्या करिए, लिख लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। जो चीजें दिया है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हल में दिया है तो देखिए क्या क्या चीजें दिया है, देखिए दिया है पहले देखिए ये है, देखिए वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया, यानी आर का मान क्या दिया, 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया, थीटा कितना दिया आपका, 60 डिग्री। कितना दिया आपका, 60 डिग्री दिया। अब हमें पहला निकालना है चाप की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, चाप की। तो देखिए हम पहले निकालते हैं चाप की लंबाई। क्या निकालते हैं, चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे साथियों, ये देखिए चाप की लंबाई निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहला वाला। कौन सा सोल्व करें, पहला वाला। तो पहले देखिए चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है साथियों, आपका क्या होता है, बराबर क्या होता है, थीटा बटे क्या होता है, 180 अंश। क्या होता है, 180 अंश इंटू क्या होता है, पाई आर होता है। क्या होता है आपका, पाई आर। अब देखिए चाप की लंबाई हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से बराबर करिए, और थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, और फिर बटा 180 अंश से, तो 180 अंश कर लीजिए। और फिर इंटू पाई के मान आप सभी को पता है, पाई के मान क्या होता है, 22/7। क्या होता है, पाई के मान 22/7। फिर इंटू आर कितना दिया, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। यहाँ रख दीजिए 21। क्या करिए, 21। अब देखिए चाप की लंबाई हम ऐसे करिए, इसको सोल्व करके निकाल लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर देखिए 6 तिरिक 18, 3 बार में कट गया। फिर देखिए ध्यान से देखिए 7 से 21 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। कितनी बार में, देखिए 7 तिरिक 21। फिर देखिए 3 से कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, 22 बचा। क्या बचा आपका, 22। यानी ये देखिए क्या आ गया आपका, चाप की लंबाई कितना आ गया आपका, 22 सेंटीमीटर। क्या आ गया साथियों आपका, चाप की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या हो गया, चाप की लंबाई क्या आ गया आपका, 22 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ये आ गया चाप की लंबाई। क्या है साथियों आपका, चाप का लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया चाप की लंबाई कितना है साथियों आपका, 22
सेंटीमीटर। देखिए पहला वाला सोल्व हो गया। अब हम कौन सा निकालेंगे? देखिए दूसरा कह रहा है चाप द्वारा, ध्यान सुनिए, चाप द्वारा बनाए गए देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो देखिए साथियों इसमें देखेंगे, देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कीजिए। यानी देखिए ये पूरा क्या बना है साथियों, ये पूरा देखेंगे तो देखिए ये आपका बना साथियों क्या, त्रिज्यखंड। अभी देखिए इसमें कह रहा है कि चाप की लंबाई, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका चाप है क्या साथियों, आपका ये आपका चाप है। इसी की लंबाई हमने निकाला कितना, 22 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये पूरा क्या है सर, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दूसरा क्या ज्ञात करना है, ध्यान देखिए दूसरा हमें निकालना है। अब देखिए दूसरा क्या निकालना है, चाप द्वारा, क्या देखिए दूसरा वाला हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल। अब देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए यहाँ हम फार्मूला लिखते, देखिए त्रिज्यखंड ज्ञात करने का फार्मूला आप सभी को पता है। देखिए ये क्या है, आपका क्या है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है साथियों का, थीटा बटे क्या होता है, थीटा बटे 360, क्या होता है 360 इंटू में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका, देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए सबका मान रख दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबका मान रखते हैं बराबर करिए। देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री। और फिर देखिए बटा, अब ये 360 है तो 360 कर लीजिए। क्या करिए साथियों, 360 कर लीजिए। फिर देखिए इंटू, अब देखिए पाई के मान आप सभी को पता है, पाई के मान क्या होता है, 22/7 होता है। क्या होता है आपका पाई के मान 22/7। और फिर देखिए इंटू, अब देखिए ये क्या लिखा, आर स्क्वायर का मतलब होता है कि हम आर गुड़े आर को हम 2 बार आर ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखो आर गुड़े आर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी देखिए आर का मान क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 21 गुड़े 21 2 बार कर देंगे। क्या करेंगे, 2 बार। अब इसी को काट लीजिए। देखिए इसी को हम हल करके आंसर लाएंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। फिर देखिए 6 से 36 कटेगा। तो देखिए 6 6 के 36, 6 बार में कट गया। फिर देखिए 7 से 21 काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगा आपका, 3 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 3 से 6 काट दीजिए तो 2 बार में कटेगा। जितना आप इसको जितना तोड़ना चाहते हो उतना तोड़ सकते हैं मेरे प्यारे साथी। देखिए हमने तोड़ा। अब फिर देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 2 से 22 काट दीजिए कितनी बार में कटेगा आपका, 11 बार में। तो देखिए अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, देखिए आपका देखिए क्या बचा है, 11 गुड़े क्या बचा, 21। क्या बचा, 11 गुड़े क्या बचा आपका, 21। अब इसका देखिए 11 का गुणा 21 में कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। देखिए गुणा कर दे रहे हैं, एक करने में एक, और फिर आ जाएगा 2, फिर आएगा यहाँ पे कितना 1, फिर यहाँ पे आएगा 2। इसे जोड़िए, यहाँ 1 आएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या, 2। यानी देख लीजिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, देखिए 231, क्या होगा 231, क्या है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो क्या आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आप ध्यान से देना, ये पूरे देखिए, ये पूरे क्या आ गया, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका, 231। देखिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा भी हो गया। अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, तीसरा वाला सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा सर, अब हम कौन सोल्व करेंगे, तीसरा वाला। देखिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बगल में तीसरा वाला सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए तीसरा क्या दिया है, ध्यान से देखिए सर, तीसरा क्या दिया है, संगत, क्या दिया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना, ध्यान से देखिए
हमें निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब ध्यान समझना, देखिए साथियों हमें हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये देखिए अब देखिए क्या रहा, देखिए संगत जीवा द्वारा। तो देख लीजिए ये क्या है, ये आपका जीवा है, क्या आपका संगत जीवा द्वारा। ध्यान से इसलिए कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। किसका वृत्तखंड का, देखिए तो ये देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी देखिए इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना। ये क्या आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये देखिए साथियों, ये देखिए ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है साथियों आपका, ये है आपका त्रिज्यखंड है। क्या है साथियों, देखिए ये देखिए पूरे त्रिज्यखंड में से, अब ध्यान से ना साथियों, देखिए पूरे त्रिज्यखंड में से हम क्या करेंगे, देखिए ये देखिए जिसका थीटा 60 डिग्री का कोण होता है उसे हम बोलते हैं साथियों समबाहु त्रिभुज। तो देखिए ध्यान सुनो, देखिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए पूरे त्रिज्यखंड में से हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, ये देखिए अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने देखिए यहाँ पे कितना साथियों निकाला है, देखिए 200 क्या निकाला है, 31। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाला 231, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे 231। क्या करेंगे 231। अब देखिए 231 में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 231। तो देखिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जिसका थीटा 60 डिग्री का कोण होता है उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देखिए ये क्या है आपका, देखिए हम क्या करेंगे पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए साथियों समबाहु त्रिभुज क्षेत्र, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों, हम करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाते हैं। तो देखिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तो क्या होगा, घटा दीजिए, क्या होता है आपका अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट 3 बटे में क्या होता है आपका 4, फिर देखिए इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है आपका साथियों भुजा, क्या होता है देखिए भुजा स्क्वायर, क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर। ये देखिए क्या होता है साथियों आपका सूत्र होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है अंडर रूट 3 बटा के 4 इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे साथियों, हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए साथियों अब ये क्या है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमने निकाला था यहाँ पे, अब इसको घटा लीजिए। अब देखिए क्या तब आपका आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या है 231, तो 231 कर लीजिए, फिर देखिए माइनस क्या आपका अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 बटा क्या हो जाएगा 4 इंटू। अब देखिए भुजा का मतलब होता है कि देखिए ये आपका भुजा दिया है, क्या भुजा दिया है, देखिए ये आपका 21 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 21 सेंटीमीटर का होगा त्रिज्या। तो ये भुजा स्क्वायर कितना 21, तो क्या करेंगे हम लोग 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए अब इसी को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 231 माइनस के अंडर रूट 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखिए 21 का स्क्वायर करिए, क्या करिए साथियों 21 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, हम क्या करेंगे स्क्वायर नहीं पता है तो 21 में 21 को मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए 21 में 21 को गुणा करते हैं तो एक एक करना में 1 और फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, फिर आएगा 2 करना में 2 होगा और 2 दूनी 4, फिर देखिए ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 2 4, फिर क्या आएगा 4, यानी देखिए 21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 441 आएगा, क्या आएगा 441। अब देखिए ध्यान सुनना, अब इसी को हमें करना है, ये हो जाएगा 231 माइनस का, अब देखिए 400, ध्यान सुना 441 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे, जिसमें अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 441 अंडर रूट 3 आएगा, क्या आएगा अंडर रूट 3 आएगा, ये आएगा आपका। अब बटे में क्या दिया आपका 4, तो बटे में 4 हो जाएगा। यही देख लीजिए क्या रहा ना, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, देखिए ये आ गया, देखिए 231 माइनस 441 अंडर रूट 3 अब बटा क्या आ गया आपका 4 आ गया, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ये देखिए साथियों आपका क्या आंसर है, क्या साथियों आपका ये आंसर है। देखिए साथियों हमने देखिए पांचवे का पहला भी सोल्व कर दिया, चाप की लंबाई कितना हमने निकाला 22 सेंटीमीटर आ गया। और फिर देखिए चाप द्वारा
बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमने कितना निकाला 231 सेंटीमीटर क्या इनका स्क्वायर, ये आ गया आपका। दूसरा भी आ गया और तीसरा भी हमने निकाला संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आ गया 231 माइनस 441 अंडर 3 बटा क्या है 4, ये आपका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए साथियों हमने पांचवे का तीनों सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।